तो मैम जैसे आप अभी आईएफएस ऑफिसर हैं, तो मैम आपकी रूटीन जानना चाहूँगा मैं कि जैसे वर्किंग डेज का मॉर्निंग टू इवनिंग कैसा रहता है, मतलब आपको लेजर टाइम मिल पाता है? देखिए, एक तो फॉरेस्ट में क्या है कि जंगल वेक्स अप इन द नाइट, है ना। अच्छा। जैसे क्रिमिनल्स वेक अप इन द नाइट, तो जंगल वेकअप्स इन द नाइट, है ना। क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं वो सर्टेनली डायरनल एनिमल्स होते हैं, दिन के जगने वाले मैक्सिमम जानवर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि दिन में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, तो कोई भी चीज या पेड़ कटना है तो दिन में नहीं कटता, ये सब काम रात में होता है जंगल का। तो चाहे जानवर इधर से उधर निकल के किसी को खा लिया, आपस में लड़के मर गया, है ना, या जो है किसी लोगों ने लकड़हारों ने जाके पेड़ काट डाला, ये जो भी कुछ होना सब रात में हो जाता है। अच्छा। तो रात में क्या होता है, हमारे स्टाफ का जो काम होता है वो पेट्रोलिंग का काम होता है। तो रात में उनके एरियाज डिवाइडेड हैं, वो वहाँ पे जाके पेट्रोलिंग करते हैं। सबको अपनी गाड़ियां हैं, सबके वॉकी टॉकीज हैं, वो गश्त करते रहते हैं। जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक दूसरे को पास करते हैं और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको पकड़ लेते हैं। सही है ना। तो जो हम लोग का रूटीन होता है उसमें सुबह अराउंड, मतलब ये है कि रात में कॉल्स आ सकते हैं और जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल आते हैं। वो मुखबिर टाइप के लोग होते हैं हमारे लिए। हाँ, गांव के लोग ना बड़े हेल्पफुल होते हैं इस चीज में। दे आर वेरी गुड एट मुखबिरी। वो फोन कर देंगे, क्योंकि जो फोन कौन करता है, जैसे ये व्यक्ति फोन कर रहा है, उसी का कोई दोस्त मित्र होगा जिसने कोई गलत काम कर रहा है और बताया नहीं, इसको पार्टी नहीं बनाया। अच्छा। ये व्यक्ति तुरंत फोन कर दे, अरे साहब सुनिए वो हो रहा है। तो हमारा फायदा इसमें हो जाता है कि वाह चलो, उनकी आपसी दुश्मनी का फायदा विभाग बहुत अच्छे से उठाता है, क्योंकि वो फोन कर देते हैं और फोन करते ही हम जाके उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारा तो जो जंगल है वो बच गया, और वो आदमी जो गलत कर रहा था वो पकड़ा गया। ये आदमी जिसको लगा था उसका फायदा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, तो वो उसको कम से कम दिल में राहत मिल गई कि अच्छा इसका भी नुकसान तो हुआ ही सही। सही है। और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मतलब ऑफिसर्स आर लिसनिंग, या जो भी उस सीट पे बैठा है वो सुन रहे हैं कम से कम। तो हमें रात में फ़ोन आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने स्टाफ को बोल देते हैं कि भाई वहाँ पे जाके देखो, ये करो, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ सारे होते हैं, वो जाके देख लेते हैं। मॉर्निंग में अराउंड 7 o'clock हमारे पास ब्रीफिंग होती है। हमारे स्टाफ जो है 7 बजे के अराउंड फ़ोन करते हैं। अच्छा। मतलब जो हमारा जो एरिया होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का होता है, 7 बजे पहुंच जाते? नहीं 7 बजे फोन करते हैं। हाँ, जैसे 7 बजे फोन आते हैं। रात में तो वो ऑफिशियल नंबर पे फोन आए कि जिनको मुखबिरी करनी है, इन्फॉर्मेशन देनी, फोन आए, मैसेज करते हैं कुछ लोग, वॉइस रिकॉर्ड भेजते हैं, है ना, लोकेशन भेजते हैं जीपीएस के। ऐसा नहीं, लोग बहुत सेंसिबल है ना। मतलब उनकी वजह से अगर कोई भी हम चीज प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं जो इतना वाइड स्प्रेड है, सोचिए जानवर है, पेड़ पौधे, एक पेड़ से चिपक के थोड़ी खड़े रह जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देते? तो आप लोग देंगे, लोग को फाइनेंशियल बेनिफिट भी देते हो? फाइनेंशियल बेनिफिट तो ऐसा नहीं होता। उनको मोर ऑफ आप जब कभी गांव में आप देखेंगे लोगों को ना, रसूख बहुत इंपॉर्टेंट होता है गांव में, है ना। लोगों को बहुत कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैंने उसको बोला तो वो काम हो गया, है ना। ये जो वैल्यू होती है ना, उनको बहुत अच्छी लगती है उनको कि मिले। तो वो पैसे के लिए नहीं काम करते गाँव वाले। पैसे के लिए तो शायद शहर के लोग होंगे तो ये मानेंगे कि जैसे कि आप थोड़ा पैसा तो दो। गांव के लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनका ऐसा कि मैंने बात बोली, मेरी बात सुनी गई कि नहीं। वो बहुत सिंपल लोग होते हैं। उनको तो ना ही हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑप्शन है फाइनेंशियली उनको रिम्यूनरेट करने का। लेकिन ये ज़रूर है कि हम कोई जैसे इवेंट्स होते हैं तो हम उनको बुलाते हैं, बाकायदा सम्मान देते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, पार्टिसिपेट। जैसे हमारे यहाँ शॉल बंटती है, जैसे ठंड आती है तो कंबल, शॉल, जूते जब बांटते हैं तो हम उनको ज़रूर देते हैं। अच्छा। तो रूटीनल हमें 7 बजे अराउंड हमारे स्टाफ कॉल कर देते हैं कि अलग अलग जगह पे आपके जिले में कहाँ क्या क्या हुआ है। ठीक है। तो रेंज ऑफिसर्स जो होते हैं हमारे, जैसे हमारा जिला जो होता है रेंजेस में बटा होता है, रेंज ऑफिसर्स कॉल करके बता देते हैं कि मैडम ये हुआ, ये लोग पकड़े गए, ये लोग हिरासत में। हमारे यहाँ अपनी भी सेल होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो पुलिस सेल टाइप की हमारी होती है। तो इतने लोग बैठे हैं, अभी हिरासत में हैं और ये हुआ। तो हमें ये पता चल जाता है। 10 बजे तक हम ऑफिस पहुँच जाते हैं। 10 बजे ऑफिस में तो सबसे पहले जो रात में हुआ होता है उसका मैटर सॉर्ट करना होता है। कि जिसने जो किया, जिसको अगर जुडिशियल पनिशमेंट मिलना है तो उसका पूरा फॉर्मेट बनवा के कोर्ट भेजो। जिसका ऐसा है अगर एफआईआर करानी है तो उसका एफआईआर कराओ। जिसको अगर हमें पनिशमेंट देके छोड़ना उसको छोड़ दिया। जिसकी गाड़ी सीज हुई है उसको छोड़ना है या कोर्ट भेजना है, ये सारे काम करते हैं। सही है। उसके बाद ये काम लगभग 12 बजे के आसपास खत्म हो जाता है। 12 बजे ऑनवर्ड्स यूजुअली क्या होता है, डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं। हाँ, तो हेडक्वार्टर से मीटिंग्स ही हो रही होती है, 12 से 2 अराउंड चलती है। तो उस मीटिंग के ड्यूरेशन में हम लोग बीच में वो काम करते हैं कि जैसे रिपोर्ट्स ऊपर नीचे जानी होती हैं बहुत सारी, कि ये रिपोर्ट गई नहीं, वो रिपोर्ट गई नहीं। तो वो सब क्योंकि डेटा इज द की, तो डेटा ये गया कि नहीं, वो गया कि नहीं, यहाँ सेंसस हुई नहीं, वो हुआ कि नहीं, सारा डेटा हम लोग उस समय कंपाइल करके भेजते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं।
लंच के बाद यूजुअली जो रूटीन होता है उसमें ये होता है कि फील्ड में निकलना पापा। पर जंगल में मिल जाते हो? हाँ, तो उसमें जैसे अभी राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन उन्नाव। ओके। तो उन्नाव में क्या है कि उन्नाव में इट इज नॉट मोर ऑफ अ जंगल वाला एरिया, इट इज मोर ऑफ जंगल की। देखिए फॉरेस्ट आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है कि जो हमें इमेजिन होता है जैसे दुधवा टाइप का, बांधवगढ़ टाइप का, इमेजिनेटिव बड़े बड़े पेड़ हैं और ना बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं और ये है फॉरेस्ट, है ना। तो ये इमेजिन होता है, एक फॉरेस्ट ये होता है। रियलिटी में फॉरेस्ट एक तो ये हुआ, दूसरा होता है जैसे अब उन्नाव में आपको क्या फॉरेस्ट मिलेगा, कानपुर में आपको कोई बड़ा जानवर थोड़ा टहलता मिलेगा। यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड होती है। फॉरेस्ट लैंड में पेड़ होते हैं और छोटे छोटे और जानवर होते हैं, जैसे हाइना हो गया, है ना। तो ये सारे हो गए, तो छोटे छोटे जानवर होंगे और मेनली लैंड होती है फॉरेस्ट की। तो हमारा जो इस समय इस एरिया में काम होता है वो तो पेड़ लगाने का काम होता है। जैसे अभी आप यूपी गवर्नमेंट का आ भी रहा है टाइम, है ना, पेड़ लगाने का। तो इस समय हम लोग जो इन एरिया में पोस्टेड होते हैं ऑफिसर्स, वो जाते हैं ये देखने कि जो पौधे उन्होंने तैयार किए हैं वो रेडी हैं कि नहीं, जहाँ लगने हैं वो साइट्स रेडी हो रही हैं कि नहीं, कहीं पेड़ कट गया है तो वहाँ कितने पेड़ कट गए हैं, ये सारी चीज़ें देखने जाते हैं। अगर जैसे मैं पहले पोस्टेड थी एज DFO चंबल। चंबल? हाँ, तो चंबल इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उस समय मेरा काम होता था ये जो फॉरेस्ट टाइप का जो फॉरेस्ट है, कि शाम को वहां जाके देखना है, उसमें गश्त करनी है, देखना है कि कहीं कोई लेपर्ड तो नहीं घूम रहा है, कहीं कोई तेंदुआ इधर उधर घूम रहा है, या कहीं हाइना निकल के आके लोगों को अटैक कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोकोडाइल किसी बच्चे को घसीट के ले गया, क्या हो रहा है मैटर वो देखना होता है। तो मैम बाय नेचर यू आर कैसे हो आप, मतलब एनिमल लवर हो या मतलब कैसे हुआ एनिमल लवर? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पर्टिकुलरली बहुत लवर हूँ, मैं बहुत डरती भी हूँ जानवरों से, ऐसी बात नहीं है ना। मतलब मेरे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो बहुत लोगों में होता है कि कोई भी जानवर आए हम संभाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है ना। इसके लिए मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि मेरा स्टाफ बेटर इक्विप्ड है, वो बेटर हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को। मेरा मैनेजमेंट रिलेटिवली बेटर है। तो मैनेजरियल वाले एस्पेक्ट में या कोई भी पेपर वाले एस्पेक्ट में मैं अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें है। लेकिन हाँ ये है कि अगर एनिमल्स और प्लांट्स में कंपेयर करेंगे, मतलब ट्रीज या उसमें, तो सर्टेनली आई हैव एफिनिटी टुवर्ड्स ट्रीज थोड़ा ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बागवानी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में। एनिमल्स से मुझे डर भी लगता है, हाँ, लेकिन ये है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो टुवर्ड्स बोथ बराबर है। तो और अगर आप एक सीट पे बैठे हैं तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है या किस चीज़ से प्यार है। आपका जो काम है वो काम, बस वो काम से काम है। वाह मैम, बढ़िया। ये फोटो आपको दिखाना चाहिए मैम। ये फोटो कब की है मैम और कौन? ये आई गेस 6-7 महीने पहले की है, अभी 2024 की है। हाँ, उन्नाव की ही ऑफिस की है, ये रिनोवेशन से पहले का ऑफिस था, है ना। और ये मेरे फादर बैठे हुए हैं, है ना। हाँ, तो माय फादर हैज बीन द की पर्सन जो कि ना जिन्होंने मेरे जीवन में हर कुछ शेप किया है। आपका तो पॉडकास्ट का भी नाम पापा सॉरी है ना। तो दिस इज वन पर्सन, है ना, दैट आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे आप जब मैम आपके डैड जब ऑफिस आए तो उस दिन आपको बता के आए थे कि मतलब? नहीं, मैं बता के आए थे, मैं लेके आए थे। माय फादर इज नॉट अ पर्सन ऑफ सरप्राइजेस। वो सरप्राइज नहीं देते, वो मतलब ऐसा है कि वो बहुत डिसेंट टाइप के आदमी है कि जो बता दो वो करेंगे। तो मैं बता के गई थी कि मेरे ऑफिस आइए, मैं लेके ही गई थी कि मैं भी दिखाना चाहती थी कि उनका जो, क्योंकि उनका जो मेहनत है ये उनकी मेहनत है। मतलब मैं सेब पे बैठ गई हूँ वो अलग बात है, लेकिन उसमें मेहनत माँ बाप की है बहुत बड़ी, वो दिखती नहीं है। बच्चे को मिल गया तो हाँ, अरे बच्चा महान है, माँ बाप भी कह रहे हैं बच्चा महान है, समाज भी कह रहा है बच्चा महान है, आप पूरी दुनिया भी कह रहे हैं ये महान है। आपका जो सिलेक्शन हुआ मैम, उसमें पेरेंट्स का कितना रोल मानते हो? सही परसेंटेज तो ये बताइए। 90%। अब तो मैं मुझे लगता है कि पेरेंट्स का तो रोल, मुझे लगता है कि 97-98% पेरेंट का रोल है। इतना ज़्यादा? इसका मैं रीज़न बताऊं, क्योंकि बहुत फॉर्मेटिव स्टेज से वो आपको बनाते हैं। आप जो भी सोच रहे हो, आप प्रिपरेशन टाइम में एक तो फाइनेंशियली तो वो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, है ना, मोटिवेशन भी आपको सारा दे रहे हैं। आप जो आज जिस स्टेज में पढ़ने की स्टेज में आए हैं कि अब मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, या आप जो आज सोच पा रहे हैं, आपका ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ, उन सब में भी उनका पूरा फंडामेंटल रोल रहा है। मतलब चाहे वो डे 1 से आप पैदा हुए थे, खाने से लेके आपको किसी कोचिंग में भेजने या स्कूल में पढ़ाने, एक एक छोटी छोटी जो उन्होंने चॉइसेस ली वो मैटर करती हैं। आपका ही पॉडकास्ट का नाम है ना पापा सॉरी, तो मुझे यही दिमाग था पापा को सॉरी ना बोलना पड़े, ऐसा काम नहीं करना पड़े। लेकिन मैंने बहुत बार पापा सॉरी बोला है कि पापा सॉरी, है ना। मैं ऐसा इस बार नहीं हुआ,
पापा सॉरी मेरा इस बार नहीं। यू आर रिबेलियन किड, मतलब नहीं, बहुत सिंपल है ना, कोई रिबेल नहीं है ना, बहुत ही एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा जो होता है, पढ़ा लिखा खाया पिया। फर्स्ट डिकेड ऑफ योर लाइफ कहाँ गुजरा मैम? फर्स्ट रायबरेली, यूपी में रायबरेली से मैं बिलोंग करते हूँ, वहीं पे। मैम व्हाट योर फादर डू मैम? वो एडवोकेट हैं। एडवोकेट? वाओ, बढ़िया। तो एडवोकेट है मैम, तो ये पिक दिखाना चाहूंगा मैं। हाँ, मैम शी इज माई मदर। योर मदर? हाँ, माई मदर। What a beautiful pic, ma'am. It is. हाँ, थैंक यू सो मच। माई मदर इज अ लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर बैक इन रायबरेली इटसेल्फ। Okay. हाँ, तो मतलब जैसे मेरी मदर का भी बड़ा, जैसे मेरे फादर का रोल ये रहा है कि हर चीज़ में समझाने का, मेरी मदर का रोल बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कराने में रहा है। ऐसा ही है? हाँ। तो मॉम ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी? हाँ, माई मदर इज स्ट्रिक्टर, माई फादर इज मोर इनटू लाइक कि वो समझाएंगे कि आपको पढ़ना चाहिए और आपकी भलाई के लिए आपको क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे मेरे पापा ये और मम्मी का ये है कि मम्मी ये कहेंगे कि ये समय हो गया पढ़ते वो दिख क्यों नहीं रहे, कहाँ चले गए, है ना। सही। तो वो बचपन से हम दोनों का वैसा ही रोल रहा है। ये पिक देखिएगा, आपकी पेंटिंग है। हाँ, बनाया है। हाँ, ये समीर शर्मा जी हैं। ही इज अ स्केच आर्टिस्ट बेस्ड इन आगरा। आगरा में? हाँ, तो ये आगरा में हमारे कैंप ऑफिस की फोटो है, तो उन्होंने ये स्केच बना के हमें प्रेजेंट किया था। वाह, आप आगरा में पोस्टेड थे? एट कौन से पोस्ट पे पोस्टेड थे? जब मैं एज DFO एंड डायरेक्टर चंबल सेंचुरी थी ना, तो उसका ऑफिस आगरा में ही है। अच्छा। हाँ, तो चंबल आगरा के हेडक्वार्टर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, तो हेडक्वार्टर उसका ऑफिस आगरा में है, तब मैं आगरा में। आगरा में, राइट। तो मैम वहाँ का एक दो यूनिक एक्सपीरियंसेस बताइए। आगरा में जो लोग हैं ना, दे आर वेरी एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन। आप जैसे ये हर जिले में मैंने महसूस किया है कि लोगों को बहुत, आजकल इन्वायरमेंटलिज्म बहुत फेमस है, बहुत टाइम से फेमस चल रहा है। बताना चाहूँगा, आज 5 जून है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। राइट। और लोगों को पता है, द बेस्ट पार्ट इज कि सुबह मेरा स्टाफ भी मुझे बता रहा है कि अरे मैम आज तो पर्यावरण दिवस है ना। मैंने कहा हाँ बेटा आज है ना। तो बट द होल पॉइंट इज कि जब हम छोटे थे तो उतना पता नहीं था इन्वायरमेंटलिज्म, धीरे धीरे, क्योंकि हमारे संस्कृति में तो था लेकिन मतलब उतना जैसे देखा ना जेनजी कल्चर में नहीं था। अभी तो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटलिज्म इज अ थिंग कि अरे नहीं मैं तो प्लांट लगाया, मैं तो ये लगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं ना कि आई एम टेकिंग माई प्लांट टू माई ऑफिस, है ना। तो दैट काइंड ऑफ हैज स्टार्टेड। तो मैंने आगरा में देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था टुवर्ड्स कि कैसे करें। तो हमने कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमने जो चंबल सेंचुरी में ना, हमने बहुत सारे इवेंट्स कराए। सही है। जिसमें लोगों ने अपने आप कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने अपनी स्टॉल्स लगाई, अपनी चीजें करी, अपना कंट्रीब्यूट। तो उस तरह से ये हुआ कि आगरा में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और चाहे आप वर्ल्ड स्पैरो डे हुआ, फिर हमने ये ताज महोत्सव होता है आगरा में, उसके सरीखे हमने वहाँ पे सूर सरोवर महोत्सव कराया था। अच्छा से, है ना। और उसी के साथ कंबाइन करवा के, एंड इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि उसमें विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी गवर्नमेंट मनी, है ना, लोगों ने 5 दिन वो चला था, अपने अपने बड़े बड़े स्टॉल्स लगाए थे, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसमें बहुत सारे जो CSR फंडिंग के थ्रू हमें गाड़ियां मिली, व्हीकल्स मिली, आज भी चल रही हैं वो, है ना। एंड इट बिकेम अ थिंग। आज भी मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया है, लेकिन जो हमारी नई DFO हैं उनसे भी लोग कोलैबोरेट करते हैं। मुझे अभी तक बताते हैं कि अरे मैडम ये वाले देखिए आपने स्टार्ट करा था, हमने ये कर दिया। वो फ्री में करते हैं, पूरा चीज़ परफेक्शन फ्री में, लेकिन उनको बस पता होना चाहिए करना कैसे। तो हमें लोगों को रास्ता दिखाना था। तो एक ये आगरा का बहुत अच्छा पॉइंट था। बहुत बढ़िया। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, ठीक है। तो आप प्रोस पे बात कर दो, 3 पॉइंट में। प्रोस तो देखिए ये है कि एक ऑल इंडिया सर्विस है ना, जिसकी अपनी, आप ये देखें तो मैंडेट है, उसको क्या काम करना है वो फिक्स है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, जिसमें उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, टेक्निकल सारी पावर्स मिली हुई हैं, है ना? तो एज आपको जितनी पावर्स मिली है, आपका जितना काम का एरिया, आप उसमें उस एरिया में आप राजा होते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस काम करने का मौका होता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम अलाउंसेस, और इनकी बहुत सारे बच्चों को कभी डाउट होता है कि अलाउंसेस क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जंगल में तो नहीं रहते। तो आप जब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहोगे ना भाई, तो डिस्ट्रिक्ट में रहोगे ना, जंगल में कभी भी नहीं रहता। आपको क्या लगता है मैं जंगल में रह रही हूँ? जंगल में कोई नहीं रहता, है ना। लेकिन जंगल में ये है कि आप जंगल जाते हो, आपके स्टाफ की पोस्टिंग होती है जंगल के एरियाज में, आपके नियर बाई उसमें आपको जाना रहता है, आप उसमें अवेयर रहते हो, नियर बाई जंगल रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जंगल में रह रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं। आपकी पर्क्स एंड अलाउंसेस सारे, जैसे ऑल इंडिया सर्विस बाकी हैं आपकी IAS और IPS, उनके बराबर आपकी अलाउंसेस होती हैं, वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, वैसे ही बंगलोज मिलते हैं, वैसे ही सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं होता, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और जो तीसरा बेनिफिट होता है IFS का, वो ये है कि एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप
आपका काम ऐसा है ना कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब जैसे आईएएस या आईपीएस के काम में, जैसे क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड दोनों हैं, तो मैं देखती हूँ काम में जो क्या है कि काम हमेशा बहुत चैलेंजिंग रहता है, कि किसी ना किसी का बहुत बड़ा कष्ट होता है जो कि वो लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। जीवन में बहुत सारे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को परेशानी होगी तभी तो वो अधिकारी के पास आएगा, है ना। और अधिकारी का काम ही यही है कि उनकी दिक्कत सॉल्व करे, तो एंड ऑफ द डे दे फील टायर्ड, है ना, और थक जाते हैं, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्शन सर्टेनली बहुत रहता है। फॉरेस्ट सर्विस का एक बेनिफिट ये होता है कि फॉरेस्ट सर्विस में आपका काम क्या है, पेड़ पौधे जानवर, ये आपको ना नेचुरल, आप घूमने जाते हो ऐसी जगह पे, ये आपका काम है ना, तो ये आपको अच्छा लगता है नेचुरली, आपको ये थोड़ा सा, मतलब आपको काम नहीं लगता है, काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना। मैम फोटोग्राफी का शौक है? थोड़ा थोड़ा तो हाँ। वाह। तो मैम पब्लिक डीलिंग कितना रहता है इसमें? पब्लिक डीलिंग देखिए काफ़ी रहती है ना। हाँ, फॉरेस्ट सर्विस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जो है 3-4 तरह से होती है। एक तो जो फॉरेस्ट के एरियाज़ के बगल में या फॉरेस्ट वाले एरिया में लोग रहते हो तो वैसे ही परेशान रहते हैं कि वन विभाग वाले परेशान कर रहे हैं ना, तो उनके साथ डीलिंग होती है। बाकी कहीं भी दुनिया में पेड़ कट रहा हो, कहीं भी किसी जानवरों को कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे से ही डील करते हैं। ये आजकल जो इन्वायरमेंटलिज्म वाले हैं वो भी लगातार आए रहते हैं ऑफिस में, तो पब्लिक इंटरफेस बहुत ज़्यादा रहता है आईएफएस में। रुचि मैम, जब आपका सिलेक्शन हुआ था आईएफएस में, तो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए थे और कितने टाइम पीरियड के लिए था, और उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग कब आया? देखिए, जब फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग होती है तो 3.5 महीना तो फाउंडेशन कोर्स होता है जो लबासना में होता है ना। लबासना में जाते हैं जब सारे सर्विस का होता है, वो तो अच्छा कंबाइंड ही होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस जाएंगे, आईपीएस जाएंगे, आईएफएस जाएंगे या आईआरएस जाएंगे, या कोई भी सारी सर्विस के साथ में जाना, तो वहाँ पे होता है। उसके बाद लगभग ये 16.5 महीने का, है ना, आपका ट्रेनिंग होता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी इज इन उत्तराखंड, हाँ, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे मेन उसका ये होता है कि जो पढ़ाई वाला एस्पेक्ट बहुत कम रहता है, 40%, 60% इज टूर्स। हाँ, तो हमारे यहाँ टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 21 दिन के, कभी कभी 28 दिन के भी हो जाते हैं। जैसे आप पूरा नॉर्दर्न इंडिया कवर करते हैं, पूरा वेस्टर्न इंडिया, पूरा सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, है ना, सारे आइलैंड्स आप कवर करते हैं, हर जगह आपको ले जाते हैं। अच्छा। अलग अलग टाइम में वहाँ के सारे नेशनल पार्क्स हो गए, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब दिखाते हैं, है ना। उसके अलावा हमारे सारे अटैचमेंट्स होते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट्री अटैचमेंट हो गया, या वहाँ पे देहरादून में ही मिलिट्री अटैचमेंट होता है, IMA के साथ हॉर्स ट्रेनिंग का अटैचमेंट होता है, तो ये सारे होते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगी एक बहुत अच्छा हमारा मॉड्यूल है जो कि है जंगल सर्वाइवल वाला है ये। तो उसमें क्या होता है कि हमें ना जंगल ले जाते हैं, हर बैच को अलग जंगल ले जाते हैं, है ना, और जंगल ले जाके आपका फोन वोन सब बंद है वहाँ पे। सच्ची? हाँ, फोन तो सब ले लेते हैं, ठीक है, फोन ले लिया, फोन आपको रात में मिलता आधे 1 घंटे के लिए, आपसे फोन भी ले लिया। वहाँ पे ना लाइट है, आपको अपना टेंट भी खुद ही गाड़ना है, आपको अपना खाना भी खुद ही बनाना है, आपको सिखाते हैं कि आप पानी में आलू कैसे उबाल लो, है ना, खाना कैसे बनाओ। आप छूट जाओ जंगल में तो क्या कैसे कैमोफ्लेज कर लो अपने आप को, कि मतलब सारी पत्तियों में छुप के कैसे बंदर बैठ जाओ, कोई गुंडा या माफिया टाइप का आदमी आया तो पेड़ पे चढ़ के कैसे अपने आप को छुपना है, कोई गिर गया, चोट लग गई, स्ट्रेचर कैसे बना के बाहर निकलना है। या रात में, जैसे हमें रात में ऐसे ट्रेनिंग कराते हैं कि बाई स्टार्स, जैसे आप स्टार्स के अलाइनमेंट को देख के सही है, आप अपना रास्ता जाओ जंगल के अंदर और वापस आओ, और उसमें आप पैदल जाओगे विदाउट एनी टॉर्च, क्योंकि आपने टॉर्च जलाई तो जानवर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, तो बिना टॉर्च के आप जाओ, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा था वहाँ पे तमिलनाडु में। अच्छा, हाँ, एंड इट वाज वेरी स्केरी जब हम रात में जाते थे। नहीं, नीलगिरी वाला एरिया में नहीं, लेकिन जब हम लोग रात में जाते थे तो एकदम ऐसे कि तारों को देख के जा रहे, तब तक में कहीं से आवाज आई कि हाथियों का झुंड चुनी मूव कर रहा है, हाथी की आवाज, आप सब डर के बैठे हैं क्योंकि अब कैसे निकले के ग्रुप रहते हैं? ये 5-5 के ग्रुप में बना के भेजते हैं। अच्छा। तो 5-5 के ग्रुप में भेजते हैं, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये। कितने दिन चलता है? ये चलता है लगभग 14 दिन। 14 दिन? हाँ, तो इसमें आपको क्या कर हर एक चीज सिखा, मतलब धीरे धीरे आपको जंगल से रात का डर खत्म रहता, नहीं तो आप कभी भी जंगल में जाओगे जो कि जंगल जैसा जंगल हो, रात में आप ऐसे ही बाहर निकलो तो ही आपको डर लगता है कि कुत्ता काट लेगा, ये हो जाएगा, कोई चोरी कर लेगा। आप जंगल में प्रॉपर जंगल जाओ तब तो आपको एक्चुअल में डर लगता है। तो आप लोगों को कोई मॉनिटर भी कर रहा होता है? हाँ, मॉनिटर लगातार हो रहे होते हैं। जब हम जाते हैं तो साथ में GPS लेके जाते हैं भाई, है ना, ऐसे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है जी, ये तो नहीं हो सकता कि एयरलिफ्ट तो नहीं करा देंगे अगर किसी सिचुएशन में फंस गए तो। मतलब मुझे अच्छे से याद है, हम एक बार
हाँ कि हम एक नेशनल पार्क की विजिट में थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली कौन से में, तो उसमें भी सारे ही घूम लिए तो मुझे नाम भी नहीं याद रहता है सही है। कि किस वाले की स्टोरी है ये, लेकिन मतलब हम लोग जा रहे थे और एक मतलब हम लोग चल रहे हैं, हमारा 5 लोग का ग्रुप है, हमें पैदल उतर के चल रहे हैं और उसमें कुछ मेजर कर रहे थे, सेंसस वेंसस कर रहे थे और उसमें एक हाइना आ गया, अच्छा है ना, बड़ा सा एकदम आके हमारे पीछे पीछे चलने लग गया। अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, 5 लोग हैं, 5 और डरे भी हुए हैं, सिखाया भी हुआ है कि कुछ एक्शन नहीं करना है, शांति से, लेकिन सिंस पढ़ भी लिया तो ये भी जानते हैं कि हाइना अकेले नहीं होगा, ये हमारे पीछे चल रहा है तो कम से कम 10-12 खड़े होंगे, ऐसे देख रहे होंगे कि हम इसको कुछ करें और वो आ जाए। तो एकदम धीमे धीमे टिप टो करते करते वो पीछे पीछे चल रहा है, हम लोग आगे गए, कोई हमारी स्टेप भी आगे तेज नहीं मूव कर रहा कि नहीं तो उसको ये ना लगे कि हम भाग रहे हैं, क्योंकि हम भाग के वैसे भी नहीं जीत पाएंगे। हाँ हाँ, तो फिर एकदम धीमे 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 चल रहे हैं और किसी तरह बस गाड़ियों में बैठे, जैसी गाड़ियों में बैठे, क्योंकि गाड़ी भगाओ, तेजी से भगाओ। तो मैम ये आपको रात को करने के लिए बोलते थे कि दिन में? नहीं, ये दिन में वाला शेड्यूल था, लेकिन रात का शेड्यूल तो वैसा है कि आप तारों को देख के चलो और आपको रात में जंगल एक्टिव होता है तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये आवाज आ रही है तो किस चीज की आवाज है ना। कभी कभी आपको जमीन के वाइब्रेशन से महसूस हो जाएगा कि वहां से हाथी आ रहे हैं उस दूर से, अच्छा तो वो एक कुछ इक्विपमेंट देते हैं हम लोग? इक्विपमेंट देते हैं, तो हमें उससे एक अंदाजा लगाने के लिए जरूर क्विंट कराने के लिए, क्योंकि हमारा ये काम जरूरी नहीं है कि नॉर्मल केस में हमारा ये काम हो कि हम जंगल में रात में जा रहे हैं, डेली कहाँ जा रहा होता है, हाँ, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो इतना हमें आना चाहिए कि हम जाके वो काम कर पाए।